नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी होगी अब आपने। आने वाले समय में दोस्तों आपके पास बहुत सारे मौके आने वाले हैं। काफ़ी समय से दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि जल्द ही दोस्तों आपको शिक्षक भर्ती प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है दोस्तों, अब उत्तराखंड एलटी भर्ती का दोस्तों सीधे सीधे यूके ट्रिपल ने कैलेंडर में मेंशन कर दिया है। वहीं यूके पीएससी ने भी दोस्तों प्रवक्ता भर्ती को इनडायरेक्टली तौर पे प्रदर्शित कर दिया है। अभी इसके अध्याचन में थोड़ा बहुत जो भी कमियां हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। जल्द ही दोस्तों ये भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। प्रदेश में 5000 शिक्षकों के पद दोस्तों इस समय पर खाली हैं और जल्द दोस्तों इसको भरेगी सरकार। तो उत्तराखंड प्रवक्ता और उत्तराखंड एलटी भर्ती से संबंधित क्या क्या अपडेट्स हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानेंगे। सरकारी व शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने का फॉर्मूला तैयार कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने और इसके लिए प्रस्ताव भी दोस्तों भेज दिया। इन्होंने ये प्रस्ताव भेजा है कि नियमित नियुक्ति होने तक अस्थायी रूप से रखे जाएंगे शिक्षक। इस समय पर प्रदेश में दोस्तों शिक्षकों की कमी है, बार बार दोस्तों इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है और इन्होंने प्रोजेक्शन भी दिखाया है कि जल्दी हम दोस्तों भर्ती करेंगे। इसके अलावा इन्होंने सचिवालय में भी एक प्रेजेंटेशन दिया था, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था कि जिसमें इन्होंने बताया था कि आगे आने वाले सालों में ये कितने पदों को भरेंगे। 2500 दोस्तों इस समय पर प्राइमरी टीचर्स की भर्ती दोस्तों आने वाली है और भी दोस्तों इसके अलावा इतने ही पद आपको माध्यमिक शिक्षा में एलटीओ प्रवक्ता के दोस्तों देखने को मिलेंगे। इसमें पदों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, ये आप श्योर मान के चलिए। तो यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल ये न्यूज़ क्या है इसको जरा एक बार देख लें। प्रदेश के सरकारी और शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद करीब 5000 को अस्थायी शिक्षकों से भरने का विभाग ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक ब्लॉक स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार करके इन शिक्षकों की स्कूल स्तर से तैनाती होगी, जिसमें हाई स्कूल के शिक्षकों को 200 रुपये और इंटरमीडिएट के 250 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। ध्यान रखना है कि अस्थायी शिक्षक भरे जा रहे हैं लेकिन मानदेय के हिसाब से, जैसे केंद्रीय विद्यालय में रखे जाते हैं उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। तो फिर आप कोई ये ना बोले कि भाई अस्थायी शिक्षक भर रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहे हैं। परमानेंट भर्ती होने तक, क्योंकि देखिए छात्र हित सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक स्कूलों में शिक्षक नहीं रहेंगे तो फिर छात्रों के आगे जो भविष्य है दोस्तों वो फिर अंधकार में रहेगा। इसलिए छोटे मतलब काम चलाऊ तौर पर दोस्तों इन शिक्षकों को रखा जाएगा। गेस्ट टीचर नहीं है दोस्तों, सिंपल से मैं आपको पहले बता दूं, ये हैं दोस्तों कि जो प्रतिवादन जिनको मिलता है पैसा, और मान लेते हैं एक दिन में अगर 4 वादन पढ़ाते हैं तो 200 रुपये प्रतिवादन के हिसाब से 800 रुपये पर डे का बन जाएगा। जितने वादन पढ़ाएंगे उस हिसाब से इनको रखा जाएगा, जैसे कि अन्य केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में रखा जाता है। तो दोस्तों ये है कि जब तक परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों साफ साफ स्थिति पता लग जाती है कि इस समय पर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कितनी शिक्षकों की कमी है। 2500 प्राइमरी टीचर्स का तो ऑलरेडी प्रस्ताव बन के तैयार है, 800 पर भर्ती अभी होनी है। तो 2500 प्लस अगर आप 800 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा आंकड़ा तो प्राइमरी टीचर्स का ही बैठ जाता है। तो इस समय पर दोस्तों प्राइमरी टीचर्स की तो काफ़ी सारी वैकेंसी है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षक है वहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। 657 जो एलटी के पद आ रहे हैं, आप इसमें बिल्कुल भी होपलेस मत होइए, इसमें डेफिनेटली आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इतने कम पदों पर आपको एलटी भर्ती देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर पिछले 1 साल से दोस्तों रोक लगी हुई है। शिक्षकों की नियुक्ति ना होने से स्कूलों में शिक्षकों के 800 से अधिक पद यहां पर खाली है, जबकि सरकारी स्कूलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव के बाद भी समय पर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। सीधी भर्ती के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी से इन स्कूलों के शिक्षकों को लगभग 4000 से अधिक पद दोस्तों यहाँ पर खाली हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोस्तों एलटी और जो प्रवक्ता हैं इनके दोस्तों प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं। ये साफ साफ है दोस्तों। और यहाँ पर अभी भी 4000 से अधिक दोस्तों यहाँ पर शिक्षक खाली हैं। अब सीधी बात है दोस्तों कि आप जब तक एलटी का एग्जाम होगा, परमानेंट टीचर जब तक चयनित होके आएंगे तो उसमें दोस्तों समय लगना श्योर है, क्योंकि दोस्तों मार्च में तो इन्होंने एग्जाम ही प्रस्तावित किया है। अब मार्च के बाद जब इनका एग्जाम होगा उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो दोस्तों इसमें समय लगता है। अब इतने समय तक जो स्कूल हैं वो उसमें ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, तो उसमें दोस्तों
काम चलाऊ तौर पे अस्थायी शिक्षकों की तब तक के लिए नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह से दोस्तों प्रवक्ता का तो दोस्तों अभी एडवर्टीजमेंट भी नहीं पता है कि कब तक आएगा, लेकिन जल्द आएगा दोस्तों। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जल्द ही दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब तक दोस्तों नियमित नियुक्ति नहीं होती है तब तक इन टीचर्स को रखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यह है कि जिसे देखते हुए विभाग ने नियमित नियुक्ति के शिक्षक ना मिलने तक सरकारी और अशासकीय स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की तैनाती करने का निर्णय लिया है। सबसे बढ़िया तो चीज़ है दोस्तों कि इन्होंने अशासकीय स्कूलों में अस्थायी शिक्षक को रखने का निर्णय लिया है। कम से कम दोस्तों यहाँ पर उस तरीके से टीचर्स को नहीं रखा जाएगा जैसे कि रखा जाता है, क्योंकि जो अशासकीय स्कूल हैं, अशासकीय स्कूलों में तो जो प्रबंधन है उनके द्वारा टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता है और वो किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है वो सभी को पता है। तो इसलिए यहाँ पर भी एक चयन आयोग होना चाहिए जिसके माध्यम से यहाँ पर शिक्षकों को रखा जाए, जैसे कि UKSSC है या फिर UKPSC। तो यहाँ के भी प्रवक्ता की बात करें चाहे यहाँ पर LT की बात करें तो उनका भी एक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि कोई शिक्षक एक दिन में 4 पीरियड पढ़ाता है तो उसे 1000 रुपये तक दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे। और सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों का तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इन स्कूलों में स्कूल प्रधानाचार्य ही अपने स्तर पर प्रति पीरियड के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों के बाद अब अशासकीय स्कूलों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था की जाने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए साफ साफ यहाँ पर है कि भैया जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर अभी फिलहाल क्योंकि शिक्षकों की कमी चल रही है, उसको देखते हुए अस्थायी स्कूलों की अस्थायी शिक्षकों की तैनाती की जाती है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे द्वारा आज एक लाइव सेशन दोस्तों लिया गया था और ये उस लाइव सेशन का दोस्तों थंबनेल है। अगर आपने ये लाइव सेशन अभी तक अगर नहीं लिया है तो एक बार जरूर देख लेना और अपना अमूल्य फीडबैक जरूर देना, क्योंकि ये दोस्तों मेरे द्वारा किया गया एक प्रयास है छोटा सा और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर ये प्रयास पसंद आता है, अगर आप इसको अप्रिशिएट करते हैं तो दोस्तों मैं इसको जरूर आगे भी कंटिन्यू करूँगा। आज काफ़ी समय के बाद दोस्तों मैंने एक लाइव सेशन लिया जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड LT 2024 से संबंधित जितने प्रश्न आ सकते हैं वो मैंने आपको करवाए और इसमें मैंने ऑलरेडी जो कि उत्तराखंड LT एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं उनके बारे में बताया था। और जैसे कि दोस्तों हमारी क्लासेस होती है, हम केवल MCQ नहीं करवाते हैं, हम हमेशा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जरूर करवाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके बिना कभी भी कोई MCQ पूरा हो सकता है। MCQ का मतलब ही ये है कि दोस्तों आपको जब भी हम कोई MCQ करवाएं तो हमारा पूरा उद्देश्य रहता है कि आपको ओवरऑल नॉलेज पूरी दी जाए। तो आप दोस्तों उस सेशन को जरूर देखें और अपना अमूल्य फीडबैक वहाँ पर जरूर रखें और इससे दोस्तों हमें भी एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इससे भी बेहतरीन और वैल्यूएबल कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की। उत्तराखंड प्रवक्ता भी दोस्तों आपकी जल्दी ही आएगी। UKPSC के द्वारा दोस्तों इसको अपने कैलेंडर में मेंशन किया गया है। इसको डायरेक्टली तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ये बताया गया है कि उत्तराखंड प्रवक्ता का अध्याचन UKPSC के पास पहुंचा है और उसमें कतिपय बिंदुओं पर जो भी इनको प्रॉब्लम है या इनको समझ में नहीं आ रहा है उससे शासन में सुझाव मांगे गए हैं, क्योंकि जो अध्याचन पहुंचे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों दोबारा से प्रस्ताव बना के भेजे गए हैं। जो पहले प्रवक्ता का 400 से अधिक पदों पर प्रस्ताव था दोस्तों वो अभी नहीं है, उसके अलावा दोस्तों दूसरा प्रस्ताव बना है। ये खबर तो आपकी बिल्कुल 100% श्योर है। तो इस समय पर दोस्तों जो प्रवक्ता की भर्ती है दोस्तों वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। देखिए हमेशा से अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हमेशा यही रहा है कि LT और प्रवक्ता दोनों की भर्ती हमेशा साथ साथ आई है। जब तक मेरी नॉलेज की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 2011 में दोस्तों आपकी LT की भर्ती आई थी, फिर 2012 में प्रवक्ता की भर्ती आ गई थी। इसके बाद दोस्तों 2014 में LT की भर्ती आई, इसी तरह से 2014-15 में ही प्रवक्ता की भर्ती आ गई थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली भर्ती आई थी 2018 में LT की भर्ती आई, साथ ही साथ दोस्तों 2018 में प्रवक्ता की भी भर्ती आ गई। इसी तरह से दोस्तों अभी 2020 में दोस्तों LT की भर्ती आई, साथ ही साथ दोस्तों 2020 में ही प्रवक्ता की भी भर्ती आ गई। तो आप दोस्तों अगर प्रीवियस हिस्ट्री को उठा के देखें तो LT और प्रवक्ता की भर्ती साथ साथ आती है हमेशा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि LT का तो भैया बिल्कुल बच गया कि भाई LT की भर्ती आने वाली है, तो साथ ही साथ आपको दोस्तों प्रवक्ता भर्ती भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही था कि प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है। अब पिछले वाली भर्ती की मैं बात करूँ, जब
एलटी की भर्ती आने वाली थी, 1200 तकरीबन पदों पे भर्ती आने वाली थी, तो उस समय एकदम से प्रवक्ता की भर्ती आ गई थी 571 पदों पर। 1200 पदों को बाद में दोस्तों इसमें पद बढ़े, फिर बाद में 1431 पदों पर एलटी की भर्ती निकली थी। तो अभी क्या है, अभी पहले एलटी की भर्ती तो नहीं थी एक्सपेक्टेड, प्रवक्ता की भर्ती एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि प्रवक्ता की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पहले पूरी हो गई थी, तो जल्दी ही एलटी के आने के चांसेस थे, मतलब प्रवक्ता के चांसेस थे। तो लेकिन एलटी आ गई, तो अब दोस्तों आपको प्रवक्ता की भर्ती भी जल्दी ही देखने को मिलेगी। अब ऐसे में दोस्तों इस समय पर कई सारे फॉर्म निकल रहे हैं, आरओ के भी निकल रहे हैं, एआरओ के भी निकल रहे हैं। आरओ एआरओ दुनिया भर की भर्तियां इस समय पर निकल रही है। समूह गौ में अलग भर्तियां हैं, अधिशासी अधिकारी की अलग आ रही है, प्रयोगशाला सहायक अलग है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एसओ की अलग आएगी, एलटी की भर्ती आएगी, प्रवक्ता की भर्ती आएगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो फोकस है वो केवल और केवल उन्हीं भर्तियों में होना चाहिए जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि आप उसको निकाल सकते हैं। आप इस समय पर इधर उधर हर जगह ना जाएं। आपको जहां पर लगता है कि जहां पर आपका निच है, जहां निच का मतलब ये होता है कि दोस्तों जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर आप स्पेशल हैं, जहां पर आपकी स्पेशलिटी है, वहीं की ओर को जाएं। और क्योंकि दोस्तों आप काफ़ी समय से उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके लिए बेस्ट स्टेप ये होगा, आरओ एआरओ की जो भर्ती है दोस्तों, इससे बिल्कुल भी आपको अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाना है। कई सारे जो स्टूडेंट है मुझसे पूछ रहे थे कि सर आरओ एआरओ की तैयारी करने लग जाएं। अरे आरओ एआरओ की तैयारी करो, अगर आप पिछले 5-6 महीने से अगर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो तो पिछले 5-6 महीने से एलटी प्रवक्ता की तैयारी करो। अब आरओ एआरओ आ गई तो इसकी तैयारी करोगे, फिर उसके बाद एलटी की आएगी, फिर उसकी तैयारी करोगे, तो ऐसे नहीं चलता है। थोड़ा सा आपको दोस्तों ये यहाँ पर सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। या तो फिर आप दोस्तों एक बढ़िया से टाइम टेबल तैयार करो और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हर एग्ज़ाम को मैनेज करो। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं होता। कुछ दिन आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। और हमेशा से दोस्तों मैं यही बोलते हुए आ रहा हूँ, कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। क्योंकि आपके अंदर अगर कंटिन्यूटी नहीं है, धैर्य नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो फिर सरकारी नौकरी निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए और इस तरह के एग्ज़ाम की जहाँ पर हमारे एक साथ इतने सारे एग्ज़ाम हो, वहाँ पर उस कंटिन्यूटी को बनाए रखना, उस डिसिप्लिन को बनाए रखना, उस टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे यही राय रहेगी, पहले सोचें, समझें, विचारें और फिर उसके बाद ही दोस्तों निर्णय लें कि आपको उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता की ओर को जाना है, शिक्षक भर्ती की ओर को जाना है, या फिर दोस्तों आपको ग्रुप सी की ओर को जाना है, यूकेपीएससी की ओर को जाना है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी निर्णय होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।